ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। तो कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग मस्त होगे और तंदुरुस्त होगे। तो आपका भाई मणिकांत फिर से नया वीडियो के साथ आपके पास आ चुका है और आज मैं पढ़ाने वाला हूं फिर से भौतिक। पिछले वीडियो में आपने देखा भौतिक के किस टॉपिक पे मैंने बात किया और आज आप नए टॉपिक को देखोगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का प्रकीर्णन, किरण पुंज के प्रकार। यू नो दैट, ये सभी चीजें आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो क्या करना है? इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको क्या हो जाएंगे, ये सारे टॉपिक आसानी से यहाँ पे अट जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि डाउट रहेगा तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लो। अगर डाउट रहा तो आप कमेंट करके बताना कि डाउट है हमें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास डाउट रहेगा। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। उससे पहले बता दूं, अगर चैनल पे नया है तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक का सबसे पहला बात क्या है? प्रकाश का परावर्तन। हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सारे एग्जाम, जो भी बोर्ड एग्जाम अभी है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे एग्जामों में इनसे तो प्रश्न रहता ही है इस टॉपिक से, प्रकाश का परावर्तन। और बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कंफ्यूजन के तौर पे इसका आंसर लिख ही नहीं पाते क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है उनके माइंड में। सर्कस चल रहा है यहाँ पे, माइंड सर्कल हो गया है, सर्कस के रूप में फंस गया है माइंड, आंसर दे ही नहीं पाता प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है, तो आज हम उस डाउट को आसानी से क्लियर करेंगे जो कि एकदम इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आपके मन में दुविधा उत्पन्न हो चुकी है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जिस भाई को अगर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहो, आसानी से याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो हम बोल रहे हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश स्रोत से ही होगा संबंधित। तो हम बात कर रहे हैं किसी भी स्रोत से। यहां पे अगर सूर्य ले लेते हैं, ठीक है, ये सूर्य ले लिए, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता हो, प्रकाश देता हो, जो प्रकाश देता हो उसके बारे में बात करें। तो प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण और एक सरफेस बना दिया मैंने, ये सरफेस ले लिया। सरफेस कैसा है? हमारा समतल सतह है। ठीक है, ये जो सतह है, ये जो सरफेस लिया हमने, ये कैसा है? समतल है। समतल यानी कि इक्वल, बराबर है सभी जगह पे, कहीं टेढ़ा नहीं है, कहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो समतल सतह मैंने ले लिया और मैं बोला कि किसी प्रकाश स्रोत से, यहां पे सूर्य ही नहीं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो क्या दे? प्रकाश देता हो। तो ये हमारा क्या है? प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, तो हम एक किरण को इस सतह पे गुजारते हैं, इस सतह पर लाते हैं। ये किरण प्रकाश स्रोत से निकला और उस सतह पे जाके टकराया। तो प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण जब समतल सतह पर टकराती है तो क्या होगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया है क्या होता है, ये दूसरी ओर परावर्तित हो जाता है। प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण जब समतल सतह पर टकराती है तो वह पुनः दूसरी ओर उसके विपरीत क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो हम इसका डिफिनेशन किस रूप में दे सकते हैं? तो हम दे सकते हैं, बोल सकते हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद उस समतल सतह से, ये जो सतह है, ये समतल सतह से टकराकर वह पुनः विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया? आ गया होगा समझ में। तो अब इस पे हम छोटी छोटी बातें कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे, ये जो किरण है, ये जो किरण है, ये आने वाला किरण, इस किरण का नाम क्या होगा? तो इस किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। ये जो जाने वाला किरण है,
ये जो जाने वाला किरण है, लौट रहा है, परावर्तित हो रहा है, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा, आने वाला किरण क्या कहलाएगा, आपतित किरण। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बना कि आपतित किरण से आप क्या समझते हैं, या आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण उस किरण को कहते हैं जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर उस माध्यम तक या समतल सतह तक जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहां डालो। क्या वीरो शांत हो, क्या दिमाग दौड़ रहा है? दौड़ाओ। तो क्या बोला मैंने, जो प्रकाश स्रोत से निकला प्रकाश का किरण समतल सतह से टकराता है वो किरण क्या कहलाएगा, आपतित किरण। ये वाला किरण क्या कहलाएगा, आपतित किरण कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद बात कर रहे हैं क्या, समतल सतह पर टकराकर, यहां पे टकराया और वापस इधर परिवर्तित हो गया। क्लियर? उसके विपरीत दिशा में, जिधर से आया उस तरफ नहीं गया, उसके विपरीत दिशा में परावर्तित हो गया, तो हम इसे कहेंगे परावर्तित किरण। तो हम बोल सकते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं, इसका आंसर, जब समतल सतह से टकराकर किरण वापस दूसरी ओर परावर्तित हो जाता है, दूसरा ओर लौट जाता है, दूसरा ओर चला जाता है, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। डाउट खत्म? क्लियर? अब बात करेंगे क्या, इस बिंदु को क्या कह सकते हो? इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। अब इस बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, इस बिंदु के बारे में। तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपतन बिंदु का? तो हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती है या जिस बिंदु पर मिलता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन। अब बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। ठीक है? तो नियम क्या कहता है, नियम रूल होता है ना, हर चीज का एक रूल होता है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आपका भी रूल होगा कितने बजे बैठ जाना है पढ़ने। ठीक है? हर चीज का एक रूल होता है। तो प्रकाश का चलने का भी रूल होता है, प्रकाश कैसे काम करेगा उसका रूल है। तो हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन, जो परावर्तित होता है किरण, उसके रूल के बारे में, उसके नियम के बारे में जानेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के मुख्यतः दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। दोनों नियमों को हम एक देखेंगे आसानी से। ठीक है? दोनों नियम को। तो हमने क्या करा, एक सूर्य बना दिया। यह प्रकाश स्रोत है, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य होता है, इसीलिए हम हमेशा सूर्य बनाते हैं। आप यहाँ पे टॉर्च ले लो, जो चीज आपको लेना है आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है? अब हम बात करेंगे, ये समतल सतह हो गया हमारा। क्लियर? कोई डाउट? समतल सतह हो गया, यहां से प्रकाश की किरण आई और आपतन बिंदु, ये बिंदु कौन सा हो गया, आपतन, आपतन बिंदु। क्लियर? आपतन बिंदु पर टकराया और दूसरी दिशा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत? आपको समझना है, आपतित किरण आई और परावर्तित होकर चली गई। क्लियर? अब आपतन बिंदु पर मैंने क्या करा, एक अभिलंब खींच दिया। ये क्या हो गया, अभिलंब। ठीक है? अब दो तीन बात यहां पे है समझने वाला कि इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये किरण कौन सा हो गया, आपतित किरण। ये जा रहा है, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है? परावर्तित किरण। अब ये आपतन बिंदु हो गया। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि मैंने बोला, यहां पे ध्यान देना है, किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण जब किसी समतल सतह पर टकराती है तो वो क्या हो जाता है, दूसरी ओर परिवर्तित हो जाता है। ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण, आने वाला किरण आपतित किरण, और जाने वाला किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये देखो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या लंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों 1 2 3, तीनों
एक ही समतल सतह पर होता है कि नहीं होता है? देखो ध्यान से, ये समतल सतह है हमारा, इसी पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही समतल में होता है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम के अनुसार। क्लियर? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम यही बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्लियर? अब बात करेंगे किसके बारे में? दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है उसको समझना है। दूसरा नियम बोलता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कैसे? तो हम बोल सकते हैं आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। अब ये जो कोण बना आपतन कोण क्यों कहलाया, इस पे बात करेंगे। ये जो कोण है ये परावर्तन कोण क्यों कहलाया, इस पे बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण यानी कि आने वाला किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वह कहलाएगा आपतन कोण। ठीक है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, कोण का निर्माण हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। फिर परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आसानी से समझ चुके होंगे। तो हमारा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गए? 2 नियम हो गए। सबसे पहला क्या बोलता है? सबसे पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। दूसरा बोलता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को R से, तो हम बोल सकते हैं I बराबर R। ठीक है? साइन I बराबर साइन R। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हम बोल सकते हैं आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम आप समझ चुके हैं। अब बात करें प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो रहा है? शांत हो, समझ में आ रहा पूरा? तो समझना बहुत जरूरी है। ऐसे देश के वीरों नहीं कहलाते आप लोग, तो आप लोग को समझना बहुत आसानी से है और किसी भी रूप में ये हार्ड नहीं है। ठीक है? समझना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहेंगे? तो हम ये समझा देते हैं उदाहरण से, आपको याद हो जाएगा। तो हमने क्या करा, ये धूलकण है। ठीक है? ये धूलकण हो गया हमारा और हमने यहाँ पे ले लिया प्रकाश स्रोत। तो हमारा सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन सा हो जाता है? सूर्य हो जाता है ना। हमारा सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत हमारा अभी सूर्य है फिलहाल क्या है ही। ठीक है? समझ में आ रहा? तो हम बात करें क्या, जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, तो मैंने पहले भी बता चुका है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, किधर भी जाए वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है? तो जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण किसी कण पे टकराता है, किसी कण पे, वायुमंडल में मौजूद धूलकण पर टकराता है। समझ रहे हो? वायुमंडल में कितना धूलकण, अभी आपको यहाँ पे बहुत सारा धूल है, आपको दिखा? धूलकण बहुत सारे मौजूद है यहाँ पे हमारे और इस कैमरे के बीच और हमारे और आपके बीच, बट आपको दिखा? नहीं दिखा। उसे खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। तो वही बात कर रहे हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण वायुमंडल में मौजूद धूलकणों पर पड़ता है, यहाँ धूलकण है, धूलकणों पर पड़ता है, तो वह धूलकण उस प्रकाश में मौजूद ऊर्जा, उस प्रकाश में मौजूद ऊर्जा को क्या कर लेता है? कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने का मतलब खुद अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। बात को समझना, जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण वायुमंडल में मौजूद धूलकणों पर पड़ता है तो वह ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, कुछ ऊर्जा को, प्रकाश का कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद उस प्रकाश को चारों तरफ विकिरित कर देता है।
चारों तरफ क्या कर देता है, विकृत कर देता है, यानी कि फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है। समझ रहे हो बात को? तो मैंने क्या बोला, प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण वायुमंडल में मौजूद धूल कणों पर पड़ता है तो वह धूल कण क्या करता है, उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके उसको चारों तरफ, उस प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है, ठीक है, विकृत कर देता है। उस पूरे प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई डाउट समझ में आया नहीं आया? मैंने क्या बोला, डेफिनेशन सुनो। जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण वायुमंडल में मौजूद धूल कणों पर पड़ता है तो धूल कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उस प्रकार को चारों तरफ विकृत कर देता है, चारों तरफ फैला देता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ चुका है पूरा का पूरा प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहता है। डेफिनेशन हमारा आपने सुन लिया और आपको याद भी हो गया इस वीडियो में। समझ में आया? आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं, कहीं रटने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को और आंसर को। क्लियर? तो अब हम देखेंगे किरण पुंज के बारे में। आप समझ गया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बात करेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं। तो हम बात करें किरण पुंज के बारे में तो हमें क्या समझना है, किरणों को समझना होगा। तो हम बात करेंगे किरणों के बारे में सबसे पहले। तो हमारा क्या हो जाएगा ना कि जब किसी प्रकाश स्रोत से, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकली तो किरण निकलेगा तो एक किरण तो निकलेगा नहीं, किसी भी प्रकाश स्रोत से। आप यहाँ टॉर्च अगर ले लेते हो, ठीक है, टॉर्च से ले लेते हो तो क्या प्रकाश का एक किरण निकलेगा क्या? ऐसा नहीं होगा। निकलेगा जब भी आपका किरण तो समूह में निकलेगा। बस हमारा आंसर क्या हो गया, यहीं से स्टार्ट। तो हम बोल सकते हैं जब किसी प्रकाश के किरणों के समूह, एक किरण नहीं, किरणों के समूह के साथ संचरित करता है, बहुत सारा किरण एक साथ जाता है, तो उन सारे किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। बस ये हमारा क्या हो गया, किरण है, ठीक है। एक साथ बहुत सारा किरण है ना, 4 5 6 जितने भी है, एक या दो से अधिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं हम, किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट? किरणों के समूह, बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज खत्म। अब बात कर रहा है क्या, किरण पुंज के प्रकार, ठीक है। क्या बोला, किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज के मुख्यतः कितने प्रकार हैं तो आप जान लो, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और इसे हम याद करेंगे आसानी से और समझ जाएंगे पूरा का पूरा। तो हम क्या बात करें, 3 प्रकार के। सबसे पहला आप बात करो तो अपसारी, अपसारी, क्लियर, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा बात करेंगे तो समांतर, दूसरा समांतर किरण पुंज। और तीसरा क्या बात करेंगे, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। क्लियर? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ये 3 प्रकार के किरण पुंज मौजूद हैं, ठीक है। 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। अब बात करेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। यहां पे क्वेश्चन आता है, अपसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो अपसारी किरण पुंज ड्राइंग के माध्यम से आप समझ जाओ और डिफरेंशिएशन आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया और देखो यहां से किरण आगे की तरफ फैलती चली जा रही है, ध्यान से देखना। ये मैंने क्या बनाया, एक बिंदु स्रोत है, एक प्रकाश स्रोत है। अगर सपोज दैट ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है और यहां से प्रकाश की किरणें आगे की ओर क्या जा रही है, फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं वैसा प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है। आगे की ओर क्या हो रहा है, देखिए तो आगे की ओर फैलता चला जा रहा है, इधर आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं किसी बिंदु से निकली प्रकाश स्रोत, किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण आगे की ओर फैलती चली जाती है, वैसे किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट? और एक ट्रिक हम बता देते हैं आपको अपसारी के बारे में। तो अगर आपको याद ना रहे तो आप यहाँ पे फोकस करना, रिलेट करके अप आ रहा है ना, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर,
यूपी अप हम मैंने किया अप, यहाँ पे अप लिखा हुआ, अप मतलब क्या होता है, ऊपर होता है ना, तो वही याद कर लो। ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर की ओर, आगे की ओर क्या हो जाएगा, किरण पुंज फैलता चला जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे, अपसारी आप समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं समांतर किरण पुंज के बारे में। दूसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज सारे लोग आसानी से समझ सकते हो। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, जो एक समांतर में हो, ठीक है, एक समान दूरी, इसका समान दूरी, इसका समान दूरी, इसका समान दूरी, किरणों के बीच की दूरी क्या होगी, समांतर होगी और सीधी रेखा में गमन करेगी, जो आपस में कभी टकराएगी नहीं। वैसे किरणों के समूह को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्लियर, कोई डाउट। हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जिसमें किरणों के समूह आपस में क्या हो, समान दूरी में चले, समांतर होके चले, वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज हम कह सकते हैं जब प्रकाश एक बिंदु पर जब प्रकाश की किरणों के समूह आपस में आकर एक बिंदु पर आकर क्या हो जाता है, मिल जाता है, आपस में आकर क्या हो जाता है, एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, उसे हम कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब प्रकाश कि किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके आ रहा है और एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो आशा है आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया, पूरा टॉपिक याद हो गया, कोई डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओ देश के वीरों, जाग गए ना, तो जागो और समझो, ठीक है। तो आशा पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा जल्द ही, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।